फिल्म की शुरुआत पश्चिम के वीरान इलाके में एक बहुत बड़ा खेत फार्म था। एक दिन उस पर लगभग 100 से अधिक डाकुओं का गिरोह हमला करने के लिए आ पहुंचा, लेकिन खेत के मालिक ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जैसे ही घंटी बजी, औरतें, बच्चे और बूढ़े सुरक्षित स्थान पर चले गए। वहीं मर्दों ने दरवाजा खोला और अपनी गायों भैंसों को भीतर कर लिया। इसके बाद सभी लोग लकड़ी की दीवारों के पीछे छिपकर डाकुओं पर जवाबी हमला करने लगे। डाकुओं को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लकड़ी की मजबूत दीवारें उनके हमले रोक पाएंगी। उनके पास छिपने की कोई जगह भी नहीं थी। मजबूर होकर उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने योजना बनाई कि दोबारा हमला करेंगे। बातों बातों में पता चला कि रास्ते में डाकुओं ने एक गाड़ी लूटी थी, जिसमें उन्हें एक खजाने का नक्शा मिला, लेकिन वह नक्शा अधूरा था। केवल उसका ऊपरी हिस्सा ही उनके हाथ लगा था, जबकि निचला हिस्सा खेत के मालिक के पास था। इसी बीच खेत मालिक की पत्नी को याद आया कि उसका पति और बेटी अभी तक घर नहीं लौटे हैं। खेत मालिक और उसकी बेटी जब लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि डाकू आसपास ही छिपे हुए हैं। छिपने की कोशिश के बावजूद वे पकड़े गए। डाकुओं के सरदार ने उनसे नक्शे के बारे में पूछताछ की। शुरू में किसान ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब सरदार ने नक्शे का आधा हिस्सा दिखाया तो उसकी चिंता बढ़ गई। बेटी ने पिता की पिटाई रोकने के लिए बता दिया कि नक्शा खेत में छुपा है। इसके बाद डाकुओं ने एक आदमी को झंडा लेकर खेत के अंदर भेजा और सौदा प्रस्ताव रखा। नक्शा हमें दे दो, बदले में 5,000 रुपये लो और हम शांति से चले जाएंगे। उन्होंने 1 घंटे का समय सोचने के लिए दिया। खेत के लोग हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने गुप्त रास्ते से मदद बुलाने की योजना बनाई। इधर कुछ लोग हथियार तैयार करने लगे और रुई व कंबल का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करने लगे। बचाव दल खेत के पीछे से दुश्मनों के पास पहुंचा और चुपचाप आगे बढ़ा। तभी एक कीट वैज्ञानिक वहां पहुंची और बातचीत में डाकुओं का ध्यान भटक गया। इस दौरान किसान और उसकी बेटी को छुड़ा लिया गया, लेकिन डाकुओं ने दोबारा पूरी ताकत से हमला किया। उन्होंने कंबलों को ढाल बनाकर गोलियों से बचाव किया और खेत के पास तक पहुंच गए। आग और धमाकों से खेत का बड़ा हिस्सा जलने लगा। अंततः कुछ डाकू भीतर घुस गए और मुख्य द्वार खोल दिया। देखते ही देखते सैकड़ों डाकू खेत में फैल गए और किसानों पर हमला करने लगे। तभी बाहर से एक और बड़ी टुकड़ी घुड़सवारों की आ पहुंची। वे खेत मालिक के मित्र थे। उन्होंने धनुष, बाण और कुल्हाड़ियों से डाकुओं पर धावा बोल दिया। ज्यादातर डाकू वहीं मारे गए और कुछ भाग खड़े हुए, लेकिन खेत मालिक का बेटा फरेड हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए डाकुओं के सरदार का पीछा किया और अंततः उसे हरा दिया। उसके पास से पूरा नक्शा मिल गया। अब नक्शा पूरा था और खजाने की तलाश शुरू हुई। नक्शे के अनुसार खजाना छाया घाटी, शैडो वैली में था। खेत मालिक की बेटी एलन नहीं चाहती थी कि फ्रेड खजाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले, लेकिन फ्रेड अपने पिता का बदला चुकाना चाहता था, इसीलिए उसने सफर जारी रखा। रास्ते में उन्हें वही कीट वैज्ञानिक फिर मिली जो शोध कर रही थी। इस बार सबने मिलकर यात्रा जारी रखी। आगे क्या हुआ, यही कहानी का रोमांचक अगला हिस्सा है। एक समय की बात है, ड्यूक नाम का एक शख्स अपने बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन करता है और सबका भरोसा जीतकर उनके साथ जुड़ जाता है। सफर के दौरान उन्हें एक गांव मिलता है जो पूरी तरह से जला हुआ और लूटा जा चुका था। सभी दुखी ही थे कि अचानक डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। अफरा तफरी में एलन को भी पकड़ लिया गया और बाकी लोग घेर लिए गए। बच निकलने के लिए उन्हें अपने घोड़ों पर गोली चलानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने तय किया कि नक्शे को याद कर लेंगे और उसी को एलन की रिहाई के लिए सौदे में इस्तेमाल करेंगे। ड्यूक अकेले डाकुओं के पास गया और उन्हें धोखा देकर यकीन दिलाया कि उसके साथी मारे जा चुके हैं और वह उन्हें खजाने तक ले जाएगा। सरदार ने उसकी बात मान ली। इस बीच ड्यूक ने एलन को समझाया कि उन्हें समय खींचना होगा ताकि बाकी लोग खजाने तक पहुंच सकें। दूसरी ओर बाकी लोग रास्ते में स्थानीय आदिवासी कबीले से मिले। उनसे गलतफहमी दूर करने के लिए वे गांव के बुजुर्गों से मिलने गए। लंबी चर्चा के बाद बुजुर्गों ने कहा, हम जानते हैं कि गांव जलाने वाले तुम नहीं हो, लेकिन तुम गोरे हो, इसीलिए हमें यकीन नहीं। अगर जीत गए तो आजाद हो जाओगे। चुनौती शुरू हुई। पहले ताकत की परीक्षा हुई, जिसमें बक ने बड़ा पत्थर सिर से ऊपर उठाकर अपनी ताकत दिखा दी। फिर बारी आई सटीक निशानेबाजी की। बक ने चालाकी से अपने प्रतिद्वंद्वी का हथियार बेकार कर दिया और रस्सी का सहारा लेकर उसे हरा दिया। हाथापाई में भी वह जीत गया। कबीला अपना वादा निभाता है और उन्हें छोड़ देता है, लेकिन समय बर्बाद हो चुका था। जब वे पहाड़ की चोटी पहुंचे तो देखा डाकू पहले ही नीचे तक पहुंच चुके हैं।
अब उन्हें रोकना ही होगा। रास्ते में बक और उसके साथी लगातार डाकुओं का ध्यान भटकाते रहे। रात को एलन और फ्रेड ने भागने की कोशिश की, यहां तक कि पानी में तैरकर निकलने लगे, लेकिन फिर से पकड़े गए और पेड़ से बांध दिए गए। डाकू लकड़ी का बेड़ा बनाकर सामने की गुफा में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा भारतीय स्थानीय बुजुर्ग पहरेदारी कर रहा था। गुफा के भीतर सोने चांदी का खजाना देखकर डाकू सरदार की आंखें चमक उठी, लेकिन लालच में उसने अपने ही 3 आदमियों को गोली मार दी। तभी बुजुर्ग ने गुप्त यंत्र चला दिया और भारी भरकम सोना सरदार पर गिर पड़ा। वह सोने के साथ गहरे गड्ढे में दबकर मर गया। बाहर बंधे हुए कैदियों को मारने की तैयारी हो रही थी, लेकिन ठीक समय पर बकी आदिवासियों के साथ आ गया। एक भीषण युद्ध छिड़ा और डाकुओं का सफाया हो गया।